दुनिया भर में और स्पेशली नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज यहां पर हम बात करने वाले हैं मून लाइटिंग की। मून लाइटिंग है चीटिंग, जी हां, क्योंकि एक ताजा घटना, हम इसे प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ कह रहे हैं। क्या मून लाइटिंग है चीटिंग, ऐसा पूछना चाहिए, क्योंकि ताजा घटनाक्रम कुछ ऐसा ही है जो एक बार फिर से मून लाइटिंग यानी कि एक वक्त में एक साथ दो काम करना, यानी आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उसी के साथ किसी और कंपनी में भी काम करते हैं, भले ही कम समय के लिए, ज्यादा समय के लिए, लेकिन उसी को कहते हैं मून लाइटिंग। इस पर एक बार फिर से चर्चा गर्म है। क्यों गर्म है और आज हम इस पर क्यों चर्चा करेंगे, इस पर पहले एक नजर डाल लेते हैं, समझ लेते हैं हुआ क्या है। तो मून लाइटिंग को लेकर जो ताजा घटना है वो ये है कि विप्रो के चेयरमैन निषाद प्रेम जी एक सेमिनार में थे और उन्होंने कहा कि ये जो मून लाइटिंग है ये गलत है और 300 कर्मचारी उन्होंने ऐसे पाए अपनी कंपनी में पिछले कुछ दिनों में जो मून लाइटिंग कर रहे थे और जिसके बारे में कंपनी को पता नहीं था। मतलब वो विप्रो के लिए तो काम कर रहे थे लेकिन उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी के लिए भी काम कर रहे थे बिना कंपनी को बताए, और उन 300 कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया गया बिना नोटिस दिए हुए। पिछले कुछ महीनों में, जैसा हमने कहा, 300 लोगों को पकड़ा कंपनी ने जो मून लाइटिंग कर रहे थे। कंपनी को इसकी जानकारी नहीं थी और कर्मचारियों को मेल के जरिए उन्होंने कहा, चेतावनी भी, ये देखिए इन्फोसिस की वार्निंग है वैसे तो, कि ये तो जो घटा वो विप्रो में घटा, लेकिन दूसरी कंपनियां क्या सोच रही हैं। इन्फोसिस ने भी अपने कर्मचारियों को मून लाइटिंग के खिलाफ मेल से वार्निंग दी थी। टीसीएस भी एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने कर्मचारियों को मून लाइटिंग के खिलाफ चेताया है कि यह गलत है और एम्प्लॉय हैंडबुक का उल्लंघन मानती हैं कंपनियां इसको। लेकिन टेक महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जरूर जिसने कहा कि ये चीज सही है और इस पर विचार किया जा सकता है, इस पर एक पॉलिसी लाई जा सकती है। और आपको याद होगा ये सारी बहस शुरू हुई थी जोमैटो से, जिन्होंने बाकायदा अपनी कंपनी के अंदर मून लाइटिंग को लीगली अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट किया था। और उसके बाद से हमने देखा, खासतौर पे जो आईटी कंपनीज है, क्योंकि ये चलन वहां पे काफी पाया गया उनमें, क्योंकि काफी सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे और उस दौरान उन्होंने कुछ दूसरी कंपनियों के भी काम शुरू किए। तो अब शायद चर्चा वहां आ गई कि वो बारीक लाइन क्या होगी मून लाइटिंग के बीच और कुछ और काम करने के बीच, और क्या ये एथिकली सच में गलत है। अजीम, माफ कीजिए, निषाद प्रेम जी ने पहले भी कहा था कि ये चीटिंग है और कल उन्होंने ये कहा कि ये कंपनी की निष्ठा के साथ खिलवाड़ है, आप निष्ठावान नहीं है कंपनी के लिए। यानी कुल मिला के वो गलत मानते हैं और आखिरकार 300 लोग विप्रो से सिर्फ इसी कारण से निकाल दिए गए। तो चलिए इस चर्चा को आज एक बार फिर करते हैं। मून लाइटिंग पर क्या है लोगों की राय, क्या इसे होना चाहिए, क्या ये सही है या फिर इसमें कुछ एथिकल इश्यूज है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इमेज गुरु और परफेक्ट रिलेशंस के को फाउंडर दिलीप चेरियन, नीति आयोग में मेंटर ऑफ चेंज और कनेक्ट ग्लोबल के एमडी कौस्तुभ सोनालकर और टीएसएससी के सीईओ अरविंद बाली साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चेरियन साहब, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं और जैसा मैंने कहा, ताजा मामला है विप्रो का, जहां पर 300 लोगों को सिर्फ इसलिए निकाला गया क्योंकि वो मून लाइटिंग करते हुए पकड़े हुए पाए गए। विप्रो के चेयरमैन पहले भी कह चुके थे कि यह गलत है और कंपनी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उस कंपनी के प्रतिद्वंदी के लिए भी काम करें और कंपनी जाने ही ना। आपका क्या कहना है, क्या मून लाइटिंग एक गलत चीज है और इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए? देखिए, पहली चीज तो ये एक बोर्ड डिसीजन की मामला है और अगर चेयरमैन ये कहता है कि मून लाइटिंग गलत है तो वहां उन लोगों को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और अहम है। पर कुछ इंडस्ट्रीज में, स्पेशली आईटी इंडस्ट्रीज में, इस वक्त सबको पता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एक्सपर्ट लोगों की कमी हर लेवल पे। और इस संदर्भ में अगर आप 300 लोगों को निकाल देते हैं, उनको और कहीं नौकरी मिलने में कोई मुश्किल नहीं होगा। पर अगर आप प्रिंसिपल्स के आधार पे इनको निकाल देते हैं तो शायद आपके ही मैनेजर्स को प्रॉब्लम होगा कि अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टाइम। दूसरी बात यह है कि अगर आप कॉम्पिटिटर के साथ काम कर रहे हैं तो मैं मानता हूं ये निकालना उचित है, पर यह भी आपको याद रखना होगा कि जब भी कोई एम्प्लॉय मूनलाइट करता है तो वो शायद अपने कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट
कोड्स या सेगमेंट ऑफ कोड्स ये ले जाके वहां भी लगा के काम करते हैं अपने शॉर्टकट के लिए, तो इसमें आपको कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज हो सकता है। तो एक तरफ है कि आपके एम्प्लॉइज ना रहने पे आपका कॉम्पिटिटिवनेस कम होता है, पर आपके कोड जो कोई और जगह भी इस्तेमाल हो रहा है उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मेरा मानना यह है कि ऐसा डिसीजन टॉप बोर्ड लेवल पे ही लिया जाए और वहां पे कंपनी को डिसाइड करना उचित होगा। ठीक है, तो अरविंद बाली साहब, आज नहीं तो कल शायद वो शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज पूरी हो जाएगी, लेकिन क्या मैं सिर्फ उसके लिए कंपनी में मून लाइटिंग को अलाउ करूं? देखिए, मेरे ख्याल से शायद ये अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरह, जोमेटो जब वो कहते हैं तो उनके पास एक बहुत डिफरेंट टाइप की वर्कफोर्स है। अगर उनका एक डिलीवरी बॉय उनके लिए डिलीवर कर रहा है लेकिन कल स्विगी के लिए भी कर दे तो शायद उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब वो उनके टाइम में से निकाल के कहीं और कर रहा है तो शायद अलग बात है, लेकिन उसने अलाउ किया। लेकिन अगर हम आईटी कंपनियों की बात करें, जैसे चेरियन साहब भी कह रहे हैं मैं यहाँ का कोड वहाँ इस्तेमाल करूँ, और डेफिनेटली आप ये कंपनी के साथ अगर वो कहते हैं कि चीटिंग है तो शायद उतना गलत नहीं। क्या राय होगी आपकी इस पर? देखो, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि जो हम मूनलाइटिंग की बात कर रहे हैं वो हम कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉयज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसे कि जोमेटो का एग्जांपल है, जोमेटो, स्विगी, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इनके अपने ऑन रोल एम्प्लॉयज नहीं होते। सिमिलरली उबर और ओला के केस में भी लोग मूनलाइटिंग करते हैं, एक कंपनी के साथ कमिटेड नहीं है, जो मिलता है उसके साथ काम करते हैं। लेकिन अगर मान लो एम्प्लॉइज ऐसे हैं, उनको लगता है कि नहीं हमको ज्यादा काम चाहिए, तो दे कैन बी फ्रीलांसर। और फ्रीलांसिंग में वो डेफिनेटली पहले से बात करके कि भी मेरे तो फ्रीलांसिंग है और मेरा एक स्पेशल स्किल सेट है, मैं इस टाइप से काम करूंगा। लेकिन एक कंपनी के एम्प्लॉय होके आप सीक्रेटली दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। और मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो क्या है कि आजकल वैसे ही पहले से बहुत कम कमिटमेंट रह गई है एम्प्लॉयज की अपने कंपनी के और अपने काम से रिलेटेड। उसके ज़्यादा अगर हम इसको बढ़ावा देंगे तो जो थोड़ी बहुत कमिटमेंट है वो भी चली जाएगी। हमें इस चीज़ को बिल्कुल रजिस्ट करना चाहिए। और आईटी जैसी कंपनी जो कि इतनी क्रिटिकल है, जहाँ पे कि हर समय आपको एक प्रोग्रामिंग और डिपेंडेंस चाहिए एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वहाँ पे अगर इस टाइप की चीज़ें हम अलाउ करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और आईटी इसलिए ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि आईटी जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है, उस केस में क्या हो गया कि वो कंट्रोल खत्म हो गए। पहले क्या था कि सारा ऑफिस का एनवायरनमेंट होता था, वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस थे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में एक अपॉर्चुनिटी मिल गई तो इसलिए वो करने लग गए। तो मेरे हिसाब से तो इसको पूरी तरह से रजिस्ट करना चाहिए। जी कौस्तुभ साहब, इसका एक एथिकल एंगल तो है ही, इसका एक इकोनॉमिकल एंगल भी है। जैसे अगर हम ओला उबर की बात करें या जोमेटो स्विगी की बात करें, समझ